चलो देखो, आज परसेंटेज का मेन क्लास है। ठीक है, आज की क्लास के बाद आप लोग की परसेंटेज जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाएगी, क्योंकि कल तो बस उसका कैलकुलेशन करवा रहे थे, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से समझो, परसेंटेज में क्या होता है, बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है ध्यान से देखना। सबसे पहला हम लोग मैं डिवाइड किया हूं बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन बेस्ड के क्वेश्चन जो होंगे ना वो 3 टाइप के। ठीक है, एक होगा बेस्ड ऑन पासिंग मार्क्स। ठीक है, इसके 2 पार्ट होंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स के 2 टाइप। बेटा सब लोग का गर्दन ऊपर करो, ये सब बंद करो, सबको कॉपी पे सब बंद करिए, पेन वेन सब रखिए, कंसंट्रेट करो। ठीक है, पासिंग मार्क्स बेस्ड होगा, इसमें भी 2 पार्ट होंगे। एक में डेटा दिया रहेगा और एक में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, एक में दिया होगा एक में नहीं दिया होगा। ये वाला टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूं, मैंने टाइप्स लगाया है एग्जामिनेशन बेस पर, वो एग्जामिनेशन में ही काम आएगा जरूरी नहीं, और भी टाइप्स के क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है, उसको डिटेल करेंगे एक एक करके, पर आपको एक बार कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में सबको एक जगह कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा जो होगा इसी में रिलेटेड टू वेन डायग्राम। क्या होगा? वेन डायग्राम। इसमें भी होगा एक 100% विथ बॉक्स, ठीक है, और विदाउट बॉक्स का होगा। तो खैर ये तो डायग्राम बोल दिया है, तो आप लोग एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, मतलब एक होगा विथ नॉट के साथ होगा और एक होगा विदाउट नॉट के साथ। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि जैसे कुछ ऐसा डेटा होता है जिसमें नॉट होता ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन कैसा आएगा। जैसे एक क्लासरूम है ना, इससे बोला जाएगा कि कुछ लोग ना चाय पीना पसंद करते, ठीक है, और कुछ लोग कॉफी पीना पसंद करते। हाँ, और बोला जाएगा क्लियरली कि इसमें से सभी लोग कुछ ना कुछ पीते ही हैं, इधर टी और कॉफी, कुछ और मत समझना। ठीक है, या तो चाय या तो कॉफी में से कुछ ना कुछ पीते, तो इसमें नॉट नहीं है कि नहीं। पर अगर मैं बोलूं कि ये क्लासरूम है, इसमें कुछ बच्चे हिंदी में पास हुए हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे इंग्लिश में पास हुए। मैंने अब नहीं बोला कि सब में पास हुए ही हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि कुछ लोग फेल भी हुए, तो ये नॉट केस वाला है, हाँ के साथ नहीं भी है कि नहीं। तो इस तरह के 2 ग्रुप में हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये पार्ट में पूरा लगभग 70% क्वेश्चन जो है इसी से कवर होता है, ये पार्ट और ये पार्ट। अब जैसे एग्जामिनेशन वाले में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, एग्जामिनेशन बोल तो रहा हूं पर एग्जामिनेशन में ही होगा ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जाम में, किसी परीक्षा में, ठीक है, पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था, है ना, टू गेट 40% टू पास। एक बच्चा क्या करता है, एग्जाम देता है, 30% मार्क्स लाता है, पर फेल्ड बाय 20 मार्क्स। फेल्ड बाय 20 मार्क्स। अगर 20 नंबर लाता तो पास हो जाता। तो बताओ फुल मार्क्स कितना है। तो इसमें क्या हुआ है कि आपको डेटा दिया था कि पास होने के लिए कितना चाहिए था, 40%। कितना लाया है, ध्यान से सुनना, सिर्फ परसेंट में बात करना, कितना लाया है, कितना नहीं लाया है, 10%। अब मैंने पहले बोला था कि फेल हुआ है 20 नंबर से, यानी अगर 20 नंबर लाता तो पास हो जाता, यानी 20 नंबर लाता तो 10% आ जाता, यानी 20 नंबर 10% के बराबर होता, यानी 200 नंबर का पेपर था। समझ में आ रहा है? या तो ऐसे बोलेगा, एक किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% लाना अनिवार्य था, एक बच्चा 40 नंबर लाता है एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, फेल हो गया 20 नंबर। कितना नंबर लाया, कितना नहीं ला पाया, 20 मार्क्स नहीं ला पाया। 20 लाता तो पास हो जाता, 20 लाता तो कितना मार्क्स हो जाता उसका, और वो किसके बराबर हो जाता, बोले थे 40% के बराबर हो जाता। समझ में आ रहा है? फिर से आप निकाल सकते थे आंसर।
इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। एग्जामिनेशन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में। अब इसको ये नहीं बोले कि मैंने कि एग्जामिनेशन वर्ड में ही यूज करेंगे। जैसे बोलेगा एक टोकरी है, 30% मैंगोज आर रोटेन, 30% जो आम था वो खराब हो गया। अब बोले ना 60 केजी ठीक ठाक है, 60 किलो, तो बताओ पहले टोकरी में कितने थे भाई? तो 30% अगर खराब हो गया तो सही सलामत कितना होगा? परसेंट में बात करो, 70%। तो 70% 60 केजी के बराबर हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा से 100% निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज हर जगह काम करेगा। ये वर्ड जो मैंने यूज किया ना, ये जो टाइप्स है ये हर जगह, मतलब परसेंटेज जहां वर्ड आएगा उसमें इस चीज का यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट के क्वेश्चन से फर्स्ट हो गया। सेकंड जो आएगा, ठीक है, सेकंड बेस में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देने वाले हैं, जो कि ये अभी से स्टार्ट हुआ तो मेरा ना मेंसुरेशन तक जाएगा। ठीक है, SI CI मेंसुरेशन सब जगह काम करेगा। एक होगा बैलेंसिंग फॉर्मूला और एक होगा इंपैक्टेड फॉर्मूला। ठीक है, बैलेंस करने की बात करेगा तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इतना। और अगर इंपैक्ट की बात करेगा, ये। ठीक है, क्या है बैलेंस, क्या है इंपैक्ट, ध्यान से सुनो। पेन छोड़ो रवि। ठीक है, क्या है इंपैक्ट को क्या बोलेंगे और बैलेंस को क्या बोलेंगे? सिंपल से बैलेंस कैसे करें? मान के चलो किसी चीज का रेट बढ़ जाए, किसी चीज का रेट तो हम ज्यादा उसको खर्च करेंगे ना, और ज्यादा खरीद कर लाएंगे ना। अरे किसी चीज का रेट बढ़ जाता तो ज्यादा खरीदते हैं कि क्वांटिटी को कम कर देते हैं? करते हैं ना कम। तो इस चीज को बात आता है कि मान के चलो आप दुकान गए और आपसे बोला जाए कि भाई किसी चीज का रेट ना 20% बढ़ गया। ठीक है, या आपके साथ भी हुआ होगा कभी कभी, मेडिकली या कोई दुकान गए होंगे, पैसा लिए होंगे, पर ज्यादा का बिल आ गया होगा, आया होगा, तो तुमने बोला होगा भाई मेरे पास इतना ही है, इतना में कितना होगा दे दो। तो उसने क्या किया? क्वांटिटी को कम किया, क्योंकि पैसा आपके पास कम था। ठीक है, असल में पैसा कम नहीं था, पैसा आप उतने के हिसाब से लेके गए थे जितना कि आप पहले लेके जाते थे, पर आप अब बैलेंस कर रहे हो कि ठीक है पैसा तो हम इतना ही खर्च करेंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, पर हम क्वांटिटी को कम करके एडजस्ट करेंगे। जैसे गर्मी के टाइम में देखिएगा किसी चीज का रेट बढ़ जाता है, जैसे ठंडी में ऑनियन का रेट शायद बढ़ जाता है, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, गर्मी में किसी चीज का रेट, जैसे टमाटर का रेट बढ़ जाता है, तो हम लोग खर्च को, जैसे अभी ज्यादा टमाटर खाओगे ठंडी में, जैसे गर्मी आएगा आप लोग टमाटर का कंजम्पशन को कम कर दोगे। अगर मार्केट वगैरह जाते होगे तो तुम लोग को पता होगा। ठीक है, तो ये जो खर्च को बैलेंस करते हैं, इसका रीजन है कि आप ना सब्जी वाले जो पार्ट है उसमें फिक्स बजट रखे हो। ऐसा नहीं कि ठीक है ज्यादा है तो और लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो कितना कम करेंगे ना ये बताएगा। जैसे किसी चीज का रेट 20% बढ़ जाए, कितना बढ़ गया? तो हम कितना परसेंट खर्च को कम करेंगे कि हमारा बजट में कोई फर्क नहीं पड़े। तो पहला लाइन पे ही हमारे फॉर्मूला कंप्लीट होगा। रेट बढ़ा है तो हम क्या करेंगे, यहां पे जोड़ देंगे और इंटू 100। समझ में आ रहा है? अब यही बोलता है कि नहीं रेट घट गया है तो आप ज्यादा खाओगे, तो कितना आप ज्यादा खर्च कर सकते हो कि आपका फिर से बैलेंस रहे। तो अगर ये रेट बढ़ा है तो ऐसे करेंगे, रेट घट जाएगा तो 20 घटा देंगे। तो ये प्लस साइन पॉजिटिव को दिखाएगा, नेगेटिव साइन नेगेटिव मतलब कम होने को दिखाएगा। और ये सिर्फ ये बजट वाले में नहीं आएगा, हर जगह आएगा। जैसे मान के चलो ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली बी की सैलरी ए से कम होगी। कितना परसेंट कम है? फॉर्मूला लगा दो। समझ में आ रहा है? ए का हाइट बी का हाइट से 30% ज्यादा है, तो बी का हाइट ए का हाइट से कितना परसेंट कम है? फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, सिर्फ यही नहीं बोलेगा एक रेक्टेंगल है, मैं बता दें मेंसुरेशन में काम है, बोला एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ को 20% बढ़ा दिया जाए और विड्थ को कितना परसेंट कम करे कि हमारे एरिया में कोई फर्क ना पड़े, तो बैलेंस कर रहे। समझ में आ रहा है? तो ये सब का यूज करेंगे इसमें, परसेंटेज वर्ड। साधारण भाषा में समझो
तो अगर एक बार परसेंटेज का डेटा दिया हो और आंसर हमारा परसेंटेज में मांगे तो इसका यूज करते हैं। और पहला लाइन में पॉजिटिव वर्ड है तो पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव वर्ड होने पे नेगेटिव। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यह है इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब हुआ क्या, कैसे हुआ क्या। जैसे मान के चलो किसी चीज का रेट गिर गया, ऐसे बोले जाए पेट्रोल का रेट 20% घट जाने से, है ना, एक कार चलाने वाला बंदा वो खर्च को 20% बढ़ा देता है, ज्यादा पेट्रोल से यूज करने लगता है, तो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, मान के चलो बिजली के बिल में 10% की बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज कर गया, तो एक हाउसवाइफ ने क्या किया, अपने खर्च को 10% कम कर दिया, तो बिल जो आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा कि कम आएगा, इंपैक्ट। ठीक है, अभी जस्ट रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में भी होगा। एक रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी लंबाई में 20% बढ़ा दिए और चौड़ाई को 10% घटा दिए, तो एरिया जो आएगा नया वाला वो पहले के हिसाब से कितना परसेंट कम या ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे देखने में ये फॉर्मूला ऐसे लग रहा है पर ऐसा नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई। ये जो प्लस माइनस है ना, इससे आपका आंसर भी प्लस माइनस में ही आएगा। अगर माइनस में आया तो समझ लेना आपकी जो रिजल्टेंट है वो कम हो गई। आप खर्च वाला की बात करें तो आपकी बिल कम हो गई, आप डर गए, ज्यादा कम कर दिए। समझ में आ रहा है? एरिया की बात करते हैं, अगर पॉजिटिव आ गया नहीं आपका पहले के हिसाब से एरिया बढ़ गया है। ठीक है, अगर माइनस आ गया नहीं पहले के हिसाब से एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो ये नेगेटिव साइन आपका आंसर में नहीं होगा, आपको लिखा रहेगा 10% की कमी, 10% की इंक्रीज, ऐसे वर्ड का यूज करके वो माइनस प्लस को छिपा के रखेगा, पर आपका आएगा इसी से। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपका इसके बाद का पार्ट जो आएगा वो आएगा बेस्ड ऑन इलेक्शन, इलेक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्शन का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, लगातार पूछा है। तो इलेक्शन का क्वेश्चन के सबसे पहले बेसिक चीज को समझना होगा। ठीक है, इलेक्शन में क्या चीज है कि पहले समझना है कि इलेक्शन में मेन होता कौन है। ठीक है, तो सबसे मेन क्या होता है, बोलो? सबसे ऊपर जो होता है वोटर्स की नंबर जो होती है सबसे मेन माना जाता है ना, मतदाता क्या होता है, तो सबसे टॉप में होगा नंबर ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, इसी को अगर बोलेगा कितने मतदाता है तो आप टोटल वोट्स को निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा मतदाताओं की संख्या कितनी है। अब जो वोटर्स होंगे ना, ठीक है, वोट्स मतलब वोटर्स है कि नहीं, वोटर्स दो तरह के होते हैं, कोई बता पाएगा कौन कौन सा? पीछे बताओ विनय, कितने टाइप के वोटर होते हैं? नहीं, वो तो वोट वैलिड होता है, वोटर्स कितने तरह के होते हैं? अभी तो वोट डाला ही नहीं है तो अभी तो वोट की बात नहीं करेंगे। वोटर्स कितने तरह के होते हैं? नहीं, वोटर्स दो तरह के होंगे, एक होगा जो कि वोट डालेगा और एक जो होगा जो वोट डालने नहीं जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे अनपोल्ड, इसको बोलेंगे पोल्ड, मतलब डाला गया मत और नहीं डाला गया मत। अब जब मत डाला ही नहीं गया तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। अब जो मत पड़ गया यानी दैट मीन्स कि जो पोल्ड हो गया वोट्स, वो दो टाइप का होगा, ये तुम्हारा वाला वर्ड है। अब ये जो है ना कुछ गिनती में शामिल होगा और कुछ होगा इनवैलिड, जो कि गिनती में शामिल नहीं होगा, खराब हो जाएगा। खराब होने का कारण आप लोग को पता ही है कि ये जो वोटिंग सिस्टम है ना वो कैसा होगा पता है, वो ऐसा होगा कि भाई बैलेट पेपर पे होता है ना, अलग अलग पार्टी का अलग अलग सिंबल होता है, अलमारी छाप होगा, है ना, बरगद का पेड़ छाप होगा, फिर बेल छाप होगा, यही सब छाप मिलते हैं, है ना। अच्छा, कमल छाप भी होगा। अच्छा, जब कमल आए तो पंजा आना ही है। ठीक है, अब होगा क्या वोटिंग में, मेन पार्टी तो यही लोग है कि नहीं, बाकी तो किसी तरह करके जुगाड़ वगैरह जीत जाता है, उसके बाद आना मकसद यही होता है कि नहीं।
तो होता क्या है कि दो पार्टी है, अब होता क्या, ये लोग खर्च करते नहीं, खर्च कैसे करते देखियो, कुछ दारू देंगे तो कुछ चखना देंगे, कुछ पेट्रोल देंगे तो कुछ कैश देंगे, मतलब ये होता ही है। ठीक है, सिंपल है ये चुनाव वाला सिस्टम। अब क्या होता है देखना, यहाँ पे ईमानदारी दिखेगा। ठीक है, अब वोटर बहुत ईमानदार होते हैं। अब मान के चलो देखो ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, ऐसे बता रहे मान के चलो इसने दारू पिलाया, पर दारू ऐसे जाएगा नहीं, इसे चखना दिया, अब वो पी लिया है, जो पी लिया है वो ईमानदार हो जाता है, अब दोनों को वोट देगा। ठीक है, अब उसके पास पर एक ही पेपर है, दोनों को वोट देगा कैसे, तो एकदम ईमानदार से बिल्कुल बीच में ठप्पा मारेगा। भले नशा उतरने के बाद लगेगा गलत किए, पर उस समय तो बराबरी में उसको खर्चा देगा। ठीक है, तो ये वोट जो होगा वो गिनती में शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब आता है वैलिड वोट। गिनती जो शामिल है उसकी बात ही नहीं करेंगे। आज जो वोट वैलिड होगा उसके दो पार्ट होंगे, कौन कौन सा? यहां पे होगा विनर, ये पहले लूजर ही कर देते हैं। ठीक है, लूजर और विनर। ठीक है, ठीक है, और ये बेचारा लूजर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे एक्चुअल में जो तो तुम्हारा क्वेश्चन दिया रहेगा ना, यहां दिया रहेगा, बोलेगा इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट। ठीक है, वन गॉट 40% एंड डिफीटेड बाय 25,000 वोट्स। एक किसी इलेक्शन में दो कैंडिडेट के बीच में चुनाव लड़ी गई। ठीक है, हारने वाला 45% वोट लाके 25,000 वोटों से हार गया। ठीक है, तो बोला जाएगा बताओ कितने नहीं, या तो बोलेगा जीतने वाले कितने लाया है, जीतने वाले ने कितना लाया, या कितना वोट पड़ा था, वैलिड वोटों की संख्या बताओ। तो यहां आता है एक बंदा 45 लाया है, तो दूसरा बहुत, यह अंडरस्टूड है कि दूसरा 55 लाया होगा। ठीक है, यह हार गया है 25,000 से, नहीं, ये मैं ऐसे बोल रहा हूं, यह जीत गया है 25,000 से। तो ये 25,000 है कितने के बराबर बताओ? 45% के बराबर कि 55 के बराबर? 10% के बराबर, क्योंकि देखो 45 इसके पास है तो 45 तो इसके पास भी है, इसके पास 10%, इसी के कारण ये जीता है और ये, तो 25,000 क्या हो जाएगा? 10% के बराबर। हमको चाहिए 100%, तो 250,000 के करीब वोट डाले गए थे वैलिड वाला। अब हमसे बोलेगा कि 50% वोट्स आर इनवैलिड, 50% वोट क्या है? इनवैलिड था। तो कितने मत डाले गए? तो 5 लाख हो जाएगा, नहीं, यहां 250,000 है, मतलब तो 500,000 हो जाएगा। 500,000 मतलब 2.5 लाख के करीब वोट वैलिड थे, 2.5 लाख के वोट इनवैलिड हो गए। जब इनवैलिड हो गया तो टोटल वोट जुड़ जाएगा, और 5 लाख के करीब वोट डाले गए, है ना। बोला गया कि 2 लाख लोगों ने वोट डाला ही नहीं, 2 लाख लोगों ने वोट में शामिल नहीं हुआ। तो बताओ वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था? ऐसे करके नीचे से उठा के ऊपर तक पूछे। ठीक है, पर डेटा तुम्हारा नीचे होगा, पर इतना आसानी से जो मैं बताया इतना आसान नहीं रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेगा। ठीक है, वो पूरा डेटा परसेंट में होगा, पर रिवर्स जाने की आदत करो, नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक, चलो क्लियर हो गया? इलेक्शन एकदम ऐसे ही पूछेगा, जैसा मैं बता रहा हूं हूबहू ऐसे डेटा दिया रहेगा, बस शांति से सोचते रहो, पूरा परसेंटेज खत्म। और लास्ट टाइप आएगा बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, जनसंख्या तथा अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। यहां पे फॉर्मूला पहले दे देता हूं, फिर कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। पॉपुलेशन अगर मान के चलो कुछ कोई जगह का एक पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, तो आने वाले दिन में क्या करेगा? या तो बढ़ेगा कि घटेगा? घट भी सकता है क्या?
घट सकता है। चलो देखेंगे, पहले पढ़ने वाले की बात करते हैं। तो अगर हमको किसी जगह का पॉपुलेशन आपको पता है, 2 साल बाद अगर पता लगाना है और किस रफ्तार से बढ़ रहा है अगर ये आपको पता है, तो क्या होगा पता है? फॉर्मूला लगाएंगे P 1 + R/100 और पावर में n। ये फॉर्मूला जाना हुआ लग रहा है क्या? क्या है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको समझने के लिए क्यों लगा चक्रवृद्धि ब्याज, दैट मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका रीजन है। इससे पहले थोड़ा पॉपुलेशन को समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पॉपुलेशन में पहले इसकी पॉलिसी को समझना है कि पॉपुलेशन जो हमारे देश में या तो किसी देश में लागू होता है, एक पॉलिसी के तहत लागू होता है। जैसे चाइना में पहले पॉपुलेशन का पॉलिसी था 1 चाइल्ड पॉलिसी, जल्दी भारत में भी आने वाला है। ठीक है, 1 चाइल्ड पॉलिसी का मतलब होता है हम दो हमारे। इसका मकसद क्या था? पॉपुलेशन कम करना, इक्वली रखना, कंट्रोल में रखना। तो आप नहीं समझ में आ रहा है, जो वर्ड आपने सुना है उसका यूज कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिकली कैसे देखोगे, दिमाग से समझना। तो ये चाइनीज पॉलिसी है 1 चाइल्ड, हटा दिया गया है इसको। इसका भी रीजन है क्यों हटाया गया, अभी दिखाएंगे, पता चल जाएगा। इंडिया में हम दो हमारे दो, ठीक है। वो पंचायत में एक स्लोगन नहीं था? हाँ, क्या था? 2 बच्चे मीठी खीर। हाँ, तीसरा जो भी था, समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो ये जो स्लोगन है ना, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, जैसे 2 बच्चे लीगल माने जाते हैं, तीसरा बच्चा ऐसा नहीं है कि इलीगल होगा, ठीक है। तीसरे बच्चे को सरकारी जो सुविधाएं हैं, मतलब आप लोग अगर कहीं ज्वाइन कर लेते हैं सरकारी संस्थाओं में, और अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे को ऑप्ट करते हो, तो तीसरा बच्चा को सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो बच्चों की बात हो गई। समझ लेना, सेम कहानी है, 1 से ज्यादा वाइफ में भी सरकारी सुविधा छीन ली जाएगी। ठीक है, 2 वाइफ का भी इंडिया ट्रेंड नहीं करता। ठीक है, कोई ऐसा प्लान करके मत रखना, नहीं तो सरकारी नौकरी छीन ली जाएगी। इसलिए अगर पहले कोई शादी वादी किया है क्या, तो फॉर्म में सबसे पहले लिखा जाता है मैरिड, ठीक है, उसके बाद कितने बच्चे। तो सेम कहानी है, मैरिड का क्या सिचुएशन है, 2 शादी इलीगल माना जाता है। अगर कोई नौकरी के बाद 2 शादी करता है, कोई कंप्लेन कर देगा तो नोटिस आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। रवि बहुत खुश हो रहा है, ठीक है। अब ये दुखी वाली खुशी है या खुशी वाली खुशी है नहीं पता, खैर छोड़ो। तो ये क्यों होता है, इसका रीजन अभी प्रैक्टिकल समझो। मान के चलो, अब ब्लड सन आप लोग पढ़ चुके हो, ये एक कपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी 1 बच्चे हुए हैं, ठीक है, चूंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी वाला है। फिर सेम केस है, एक दूसरा कपल है, उसके भी 1 बच्चे, नहीं फिर शादी नहीं होगी, रुक जाओ, ठीक है, 1 बच्चा है कि नहीं। अब इसकी शादी होगी तो कितना बच्चा? 1 बच्चा। अब देखो ध्यान से, ये जब पैदा होगा तो ये ग्रैंड पेरेंट बन जाएंगे, दादा दादी नाना नानी। अब ये मरेंगे, मरेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि कितना छोड़ के जा रहे हैं ये लोग, देखो तो 4 मरेंगे तब 1 छोड़ के जा रहे हैं। अब इसको शादी करना है तो और 4 को मरना पड़ेगा, नहीं तो कुंवारे मरेगा। नहीं, सिंपल सा केस है, प्रैक्टिकल सोचो, है कि नहीं। पर होता क्या है कि ऐसा नहीं कि जन्म लिया कि मर जाएंगे, तो इसलिए यंग जनरेशन कम दिखेगा, ओल्ड जनरेशन। चाइना का यही हाल है, जापान का यही हाल है, यंग जनरेशन है नहीं। पर इंडिया में क्या है, 2 चाइल्ड पॉलिसी है। थोड़ा सा 2 चाइल्ड पॉलिसी का केस देखते हैं। इसके 2 बच्चे है कि नहीं, इसके भी 2 बच्चे, ठीक है। इसकी शादी इसके साथ, इसकी शादी इसके साथ हो गई। अब इसके कितने बच्चे, इसके कितने बच्चे, भाई कितने मरेंगे, कितना छोड़ के जाएंगे, बैलेंस रहा। ये है बैलेंसिंग पॉलिसी। हाँ, फिर वही कहानी कि ये जब आएंगे तो ऐसे थोड़ी टपक जाएंगे, ये भी रहेंगे कुछ दिन तक, पर बैलेंस होगा, दिखेगा ज्यादा है पर बढ़ेगा नहीं, बैलेंस चलता चला जाएगा। पर प्रॉब्लम तब होता है जब किसी पॉलिसी को नहीं मानते हो, ठीक है। सामाजिक चीज है, आप लोग को भी बताना जरूरी है।
ज़्यादा नहीं, 2-4 साल बाद शादी करोगे ही, और ये कांड मत कर देना, ठीक है, कि जो पॉलिसी है वो क्यों है, इसका कारण है भाई हमारे जो सीनियर लोग हैं ना, सब रिसर्च करके रखे हुए, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। जो नहीं मानते हैं उसके साथ क्या होगा, देश के साथ क्या होगा वो देखो। अब मान के चलिए कपल है, इसके 3 बच्चे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही कर रहे हैं, इसके 3 बच्चे, गौरव भी पूरा खुश है, अब तो शादी की बात हो ही रही है तो अब हो ही जाएगा, है ना। इसकी शादी इसके साथ, इसकी शादी इसके साथ, इसकी शादी इसके साथ, अब इसके 3 बच्चे, इसके 3 बच्चे, इसके 3 बच्चे, जाएंगे कितने, छोड़ के कितना जा रहे हैं, इसके बाद का सोच लो क्या होगा। हाँ, वही हुआ इंडिया में। ये जो नहीं मानने वाले लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, ठीक है, कि नहीं बेटा चाहिए बेटा चाहिए, पता नहीं कितना लाइन लगा देते हैं बेटे के चक्कर में, ठीक है। तो ये सब चक्कर में ही इंडिया का पॉपुलेशन आज दुनिया में कुछ भी नहीं, तो हम लोग पॉपुलेशन में दुनिया में नंबर 1 है, ठीक है। तो खैर छोड़ो, पॉपुलेशन समझ में आ गया। क्योंकि ये ग्रो करता है कंपाउंडली, इसलिए हम लोग इसके ग्रो के लिए क्या लगाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। अब समझ में आ गया। हाँ, तो याद रखिएगा, सिर्फ पॉपुलेशन में नहीं, ग्रोथ ऑफ प्लांट, पेड़ की वृद्धि में भी हम पॉपुलेशन का ही फॉर्मूला लगाते हैं, इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे बोलेगा ना कि 10 मीटर एक पेड़ है, नहीं 10 मीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर एक पेड़ है, हर साल 10% के रेट से बढ़ता है, 2 साल बाद उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, फटाक से इसमें लगा दो, ठीक है। बोलेगा 10,000 का पॉपुलेशन है, 5% के रेट से हर साल बढ़ रहा है, 2 साल बाद क्या उसका पॉपुलेशन उस जगह क्या हो जाएगा, फॉर्मूला को लगा दो, ठीक है। जहां जो डेटा है उसको आप लिख सकते हो। पी फॉर प्रेजेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, रेट जिस दर से बढ़ रहा है पॉपुलेशन, और एन जितने साल बाद आपको जानना है वो दिया रहेगा। पर ये जरूरी नहीं कि आपका आने वाले साल का ही पूछे। जैसे मान के चलो किसी जगह का 10,000 का पॉपुलेशन आज है, 2 साल पहले का जानना है तो रिवर्स जाना है, तो रिवर्स जाने पे फॉर्मूला को रिवर्स कर देना, ठीक है। तो आप पीछे वाले पॉपुलेशन जान पाओगे। किसी जगह का पॉपुलेशन मान के चलो 10,000 है, 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन क्या थी, अगर हर साल 10% के रेट से बढ़ रही थी तो रिवर्स, ठीक है। मैं बोला कि क्या पॉपुलेशन हर साल बढ़ता ही है सेम रेट से, जरूरी नहीं है, अलग अलग रेट से ही बढ़ेगा। तो अगर अलग अलग रेट से बढ़ेगा तो फॉर्मूला थोड़ा बदल देना। वो कैसे होगा, आने वाले साल का निकालना, तो पी जिस रेट से पहले साल बढ़ा आप ऐसे लिख दोगे, दूसरे साल जिस रेट से बढ़ा आप ऐसे लिख दोगे, तीसरे साल जिस रेट से बढ़ा ऐसे लिख दोगे। समझ में आ रहा है। तो 3 साल बाद, 2 साल बाद जो भी निकालना है आप निकाल सकते हो। अगर सेम केस है, इसी तरह बढ़ के पहुंचा हुआ है, तुमको रिवर्स जाना है, तो ये काम फिर से रिवर्स कर दोगे, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है अगला लाइन कि क्या पॉपुलेशन हर साल बढ़ता ही है, बताओ। नहीं, घटता भी है। क्या कारण है घटने का, पैंडेमिक, और कौन सा, अच्छा वो नहीं लगाएगा यहां पे क्वेश्चन में, वो नहीं बोलेगा, वो तो तुमको पॉलिसी के अकॉर्डिंग। बताओ, माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे आपको बता दे सीरिया, ठीक है, हाँ वही माइग्रेशन, पलायन, ठीक है। जैसे सीरिया वाला केस आपने नहीं जानता होगा, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है ना, इस तरह सीरिया के साथ भी इससे पहले हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल यूक्रेन को तुम लोग ज्यादा से समझ पाओगे। यूक्रेन में अभी पॉपुलेशन पहले के कंपेयर में कम हो गया होगा, क्यों पता है, जो सक्षम लोग हैं ना, आप लोगों को बताए थे ना देशभक्त कौन होते हैं भाई। सिंपल सा केस है, अगर हमारे देश में वॉर होगा ना, तो सबसे पहले जो पैसे वाले लोग भाग जाएंगे इंडिया छोड़, ठीक है। अब जो नहीं भाग पाएंगे, ठीक है, वो बोलेंगे हम देशभक्त थे, नहीं कहूँ भाग ही नहीं पाए, तो अब रहना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, यही है देशभक्ति। पैसा होगा, सबसे पहले अमेरिका ब्रिटेन से भागे, देखो ना अभी खुद ही भाग गए बहुत लोग, और भाग ही रहे हैं, तो फिर वो लोग भगा रहे हैं उधर से, भागो, है ना, डिपोर्ट हो रहा है ना। खैर,
तो कहने का मतलब है कि यहां पे पॉपुलेशन माइग्रेशन के कारण भी कम होता है। ठीक है, बुजुर्ग लोग बच जाते हैं, अब वो लोग जाके करेंगे क्या? समझ में आ रहे हैं? और पहला वाला केस तो आपने जाना ही, पैंडेमिक, जैसे बड़े बड़े कुछ ऐसी बीमारियां तो गांव का गांव साफ हो जाता था। ठीक है, तो उस केस में भी पॉपुलेशन गिरता है। अगर वो गिर रहा है तो आपको बता देगा, अगर गिरेगा तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये सिर्फ पॉपुलेशन में नहीं, ये वर्ड आपने कॉमर्शियल भाषा सामानों में देखा होगा, क्योंकि सामान का रेट जो है, ठीक है, वो क्या होता है, गिरता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉपुलेशन का रेट क्या होता है, समय के साथ जो गिरता है, इसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अगर गिर रहा है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, d1 - r/100 पावर। ठीक है, चाहे पॉपुलेशन गिरे चाहे सामान का रेट गिरे, सेम कहानी है। रेट अगर गिरा हुआ है तो हमको पीछे जानना है रेट की नया में क्या था, ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो कोई भी सामान का रेट जो है समय के साथ नीचे आता है। हर चीज का रेट गिरता है, पता है कि नहीं? कुछ ऐसा चीज है जिसका समय के साथ रेट बढ़ता है? हाँ, समय के साथ बढ़ जाता है रेट उसका। आप लोग बताइए, क्या कोई भी सामान का रेट समय के साथ बढ़ भी सकता है क्या? जमीन का। आपको बता दें, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका रेट समय के साथ बढ़ पाए। अब आता है कि जो चीज आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं उसका कारण है, कारण अभी आपको बताते हैं। इसके में किसी के पास 20 रुपीज का कॉइन है, 20 का कॉइन है किसी के पास? 10 का तो मेरे पास भी नहीं होगा, हालांकि मैं कॉइन नहीं रख है। किसी के पास? इतने लोगों के पास 20 का कॉइन नहीं है, 20 का कॉइन है। दिखाओ, पास करो तो। ये है 20 का कॉइन। ठीक है, अभी सबके पास नहीं हो, 10 का कॉइन लगभग सबके पास होगा ही, अगर पैसे वैसे रखे होगे। ये 20 का कॉइन है ना? आप लोग को चाहिए? अरे हाँ बोलो, किसी को चाहिए क्या? नहीं चाहिए 20 का कॉइन? अरे वो डरो मत, पक्का वो दे देगा आपको। चाहिए आपको? देखो इनको चाहिए, कितना में दोगे? 20 में दोगे ना? झूठ मत बोलो, यहां मत डरो। ठीक है, 20 में नहीं देगा वो, 100% नहीं देगा। ठीक है, 20 में तो देगा ही नहीं, कम से कम 30-40 रुपए तो, 50 तो जरूर लेगा, पर 20 नहीं लेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आपके पास है नहीं, अब मिल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा यहां छोड़ो, यहां पे तो 20 का कॉइन नहीं है। कितने लोग के घर में 20 का कॉइन है? हाथ ऊपर करो। यही लोग हैं जो लोग इस 20 के कॉइन को अभी क्राइसिस में पैदा कर दिए। सब लोग क्या किए, सबके पास है और सबने क्या किया, घर में रख दिया है, सर्कुलेट नहीं होने दे रहा है। सरकार ने 20 का कॉइन उतना ही बनाया जितना 10 का बनाया, पर तुम लोग क्या किए हो, दबा दिए उसको। और इसका रेट ये इसलिए बढ़ा के मांग रहा है, नहीं तो इसका 10 का कॉइन में कोई मांगेगा बढ़ा के? 11 में नहीं मांग सकते, पर इसका इसलिए मांग पा रहा है क्योंकि इसका क्राइसिस इसने पैदा किया, और आप लोग भी इसी चीज के भागीदार बने। तो यहां पे कोई भी सामान का रेट बढ़ने के कारण तुम लोग हो, गोल्ड का खासकर। ठीक है, जैसे माइनिंग होता नहीं है कि आप लोग अलमारी में डाल देते हो। ठीक है, कोई काम करता है, कोई सर्कुलेट हो रहा है, अलमारी में है। बैंक अपने पास रख लिया है, जहां का बैंक है गोल्ड को दबा दिया है। ठीक है, सिल्वर के साथ भी सेम हो रहा। अब कुछ ना करे, मोदी सरकार रात को 8 बजे आए, ठीक है, मोदी जी खुद हुई, अब बोले ना गोल्ड इज नॉट अ लीगल ट्रेड, है ना? तो विश्वास नहीं करो, अगले दिन ना, जैसे नहीं 500 का नोट कहां कहां से निकला था, सॉरी याद आ रहा है, वो पुराना वाला 500 का नोट, ठीक है, वैसे ही ना। हाँ, तो नोट भी तो चला रहे थे, कुछ नहीं, सरकार के अंदर ही सब रहता है। जब बोल देगा नहीं गोल्ड को नहीं, सब गवर्नमेंट के अंदर है। क्या बात करता है, तो किसके अंदर है? ग्लोबल। अगर हम हमारा देश बोल दे हम गोल्ड नहीं लेंगे, तो फिर काय का ग्लोबल पैसे हो गया, खत्म।
हाँ, अभी आप गोल्ड को ग्लोबलाइज किए हो ना। पहले दुनिया के टाइम में अलग अलग टाइप का करेंसी होता था जो अपना देश अपने लिए चलाता था, वो दूसरे देश के लिए कोई काम का नहीं होता था। हमारी करेंसी हमारे देश के अंदर होती थी। अब हमने मान्यता दे दिया पूरे वर्ल्ड में ना, ठीक है। अब हम छीन लेंगे मान्यता, हमको नहीं चलेगी। आपने देखा करेंसी वाला, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तो रशियन करेंसी को वैलिडिटी हटा दिया था। तो क्या कहां बोला कि तो ग्लोबलाइज है भाई, सब बैंक में होता था, मना कर दिया, सब देश नहीं लेंगे तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। सर हर देश में यूएसडी डॉलर देते हैं और गोल्ड देते हैं। वो हमने माना ना, अगर हम बोल देंगे कि हम नहीं लेंगे यूएसडी, ठीक है, हम नहीं लेंगे तो हमको बस ये करना है कि हम विदेशी क्या बोलते हैं बिजनेस नहीं कर पाएंगे, पर हमसे भी कोई सामान लेने जाएगा उसको रुपया चाहिए होगा। जैसे हम लोग क्यों डॉलर रखते, इसका कारण है ना कि हम लोग ना बिजनेस बाहर से करते। पहले के टाइम में क्या था कि बाहर से कोई बिजनेस नहीं होता था, हमको कोई मतलब नहीं था दूसरा कौन सा डॉलर चला रहा है, क्या चला रहा है। हम लोग जब बाहर का सामान मंगाने लगे तो उसने क्या किया कि भाई सिंपल सा केस है, आपको मेरा पैसा दीजिए क्योंकि हमारे यहां तो वही चलेगा। चूंकि इसीलिए क्या हुआ, जो बड़े बड़े देश थे उसने अपने करेंसी को फ्लो करवाया। समझ में आ रहा है। तो अब इस चीज को पहले के टाइम में अब कोई कॉमन चीज लाने के लिए मेटल लाया गया, ऐसा प्रीसियस मेटल जो कि लीगल ट्रेड बने। अब गोल्ड का कोई मतलब ही नहीं है। वो कोई दूसरा जितना भी देश है, जैसे मान के चलो अमेरिका ले रहा है, तुम डॉलर लो रुपया लो कुछ भी नहीं लेगा, गोल्ड तो लेगा ही। तो ये माना हुआ है। पर ऐसे ही बता रहे कि अगर बोल दे कि हम लोग अब इसको लीगल ट्रेड नहीं मानेंगे, लेन देन में यूज नहीं करेंगे, अरे ये मानने की बात प्रैक्टिकल नहीं है, हम तुमको समझा रहे हैं, ठीक है, कि अगर ऐसा हो जाए तो गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है। हम लोग वैल्यू बढ़ा रहे हैं उसको, इसलिए वो इतनी वैल्यूएबल चीज है। पाकिस्तानी करेंसी की बात करते हैं, कहां गोल्ड की बात करते हैं, इसको बोलिए ना सर। अब छोड़ना, हमको पैसा थोड़े इकोनॉमी चलाना है, जिसको चलाना है वो तो चला ही नहीं पा रहे। हमारे चला देने से, हमारे बोल देने से अगर चलने लगे तो बात अलग है, ठीक है। ये सब चीज टॉपिक से हटाओ, है ना, हमारा अपना टॉपिक में आओ कि किसी चीज का रेट दुनिया में समय के साथ बढ़ भी सकता है, बढ़ने के पीछे मैनुअल इंटरफेयर चालबाजी होती है। जैसे बिटकॉइन ही है, कैसा होता बिटकॉइन, होता है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी आप ले नहीं पाते हो। सिक्का बोलता है, वही तो बता रहे ना, जो है नहीं उसकी वैल्यू ऐसी है कि तुम लोग परचेज नहीं कर पाओगे। तो ये तो ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर है, जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि उसकी वैल्यूएबल चीज हो जाती है। ये जमीन के साथ भी होता है। एक जमीन है, खाली जमीन पड़ा हो, जैसे यही तो जंगल तो था, प्लांट नहीं लगता, कोई थड़े रहता है यहाँ पे, क्या लगता है रामा कोचिंग होती नहीं होता। समझ में आ रहे हैं। तो ये बनाया गया ऐसा माहौल, कुछ ना करे, ऐसी कहीं रास्ता हो, जंगल हो, कुछ नहीं, वहां से ना एक रेलवे ट्रैक गुजार दे, एक ना बस स्टैंड बना दे, देखो फिर कैसा हो जाएगा, एक हाईवे गुजार दे तो फिर देखो क्या रेट बढ़ेगा। तो ये मैनुअल इंटरफेयर है, ठीक है। नहीं तो जमीन का रेट गिरता हुआ तुम लोगों ने देखा नहीं है, हम लोगों ने देखा है। एक सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी यूरिया की, धनबाद सिंदरी में है, झारखंड में, बंद हो गई है। वो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था उस जगह पे कि लोग ना, वो मतलब कि आइकॉनिक एरिया था वो। आज ऐसा है कि जंगल बन गया सारा, है ही नहीं, बंद हो गया। कौन लेगा, ऐसे ना हो। पर भिलाई स्टील प्लांट बंद हो जाती है, यहाँ कोई रहेगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं संभाल पाएगा, वो तो इसके सपोर्ट में सब चल रहा है। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये मैनुअल इंटरफेयर है, अदरवाइज डेप्रिसिएशन सब में लगता है। समझ में आ गया। तो ये है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। कोई भी मशीन अगर आप ले रहे हो, मान के चलो 10,000 में लिए हो, पर वो 2 साल पुराना है, तो आपको जानना है कि भाई नए में उसका रेट क्या था, तो आप इसको अप्लाई कर दोगे, सॉरी इसको। और अगर पुराने में अप्लाई क्या करना है, जैसे 10,000 का सामान है और हर साल उसकी रेट गिर रही है 10% से, ठीक है, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, तो क्या करोगे, 10,000 इंटू 10% गिरा यानी, और 2 साल बाद ऐसे ये कट गया, अब 8,100 का ही रह जाएगा उसकी वैल्यू। अब कोई सामान आपने 8,100 में लिया है, 2 साल पुराना है, नए में क्या रेट था, इसमें लगा दोगे तो रिवर्स आ जाएगा, पता चल जाएगा नए में उसका रेट 10,000 हुआ करता था। तो सेम कहानी है, ये हम लोग का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो ये था हम लोगों का परसेंटेज। अब कोई भी और कैसा भी क्वेश्चन हो अब आप लोग बना पाएंगे। कल से हम लोग का चलेगा क्वेश्चन आंसरिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, तो जैसे आएगा आप लोग एक एक पॉइंट याद दिलाते चले जाएंगे, आप लोग फटाफट उसका यूज कर पाओगे।